इनकाउंटर यानी मुठभेड़ शब्द का इस्तेमाल हिंदुस्तान और पाकिस्तान में 20वीं सदी में शुरू हुआ। इनकाउंटर का सीधा सीधा मतलब होता है बदमाशों के साथ पुलिस मुठभेड़। हालांकि बहुत से लोग इनकाउंटर को सरकारी कत्ल भी कहते हैं। हिंदुस्तान में पहला इनकाउंटर 11 जनवरी 1982 को मुंबई के वडोदरा कॉलेज में हुआ था, जब मुंबई पुलिस की एक स्पेशल टीम ने गैंगस्टर मान्या सुर्वे को 6 गोलियां मारी थी। आजाद हिंदुस्तान का ये पहला इनकाउंटर ही विवादों में घिर गया था। मगर इस देश में जो इनकाउंटर सबसे ज्यादा चर्चित हुआ वो उसी यूपी में हुआ था जहां आजकल मुठभेड़ की झड़ी लगी हुई है। साल भर में 1800 से ज्यादा मुठभेड़, 50 अपराधियों की मौत, 500 से ज्यादा अपराधी घायल। ये तो है यूपी में मुठभेड़ की ताजा तरीन खबरें। मगर यूपी पुलिस 90 के दशक के उस इनकाउंटर को आज भी नहीं भूल पाई, जो बिना शक यूपी पुलिस के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा इनकाउंटर था कुख्यात अपराधी गैंगस्टर श्री प्रकाश शुक्ला का, जो 90 के दशक में यूपी में आतंक का सबसे बड़ा नाम था और जिसके लिए यूपी पुलिस को खास तौर पर स्पेशल टास्क फोर्स तक बनानी पड़ी थी। श्री प्रकाश शुक्ला का शूट आउट 23 सितंबर 1998 को दिल्ली के करीब गाजियाबाद में हुआ था। 11 जनवरी 1997 अमीनाबाद, लखनऊ अपने ऑफिस में लॉटरी का थोक व्यापारी पंकज श्रीवास्तव काम कर रहा था। तभी 3 बदमाश अंदर दाखिल होते हैं और उसे गोली मार देते हैं। 12 मई 1997 लखनऊ बिल्डर मूलचंद अरोड़ा की किडनैपिंग कर ली जाती है। करने वाला वही श्री प्रकाश शुक्ला। उसे मुक्त करने की एवज में वो 1 करोड़ की फिरौती वसूलता है और फिर उसे रिहा करता है। अगस्त 1997 दिलीप होटल, लखनऊ होटल का कमरा नंबर 206 कमरे में 4 लोग ठहाके लगा रहे थे, चाय नाश्ता कर रहे थे। होटल के नीचे 2 लोग कार से उतरते हैं, उनके हाथ में AK-47 थी। ये दोनों धड़धड़ाते हुए होटल की सीढ़ियां चढ़ने लगते हैं। एक शख्स कमरे के दरवाजे पर लात मारता है और दरवाजा खुलते ही अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर देता है। कमरे में बैठे 4 लोगों में से 3 बेड के नीचे छुप जाते हैं, जबकि एक की मौत हो जाती है। जाते जाते गोली मारने वाला शख्स बोलता है, जान बचानी है तो भाग ले, जो भी मेरे और टेंडर के बीच में आएगा वो गया काम से। दरअसल वो श्री प्रकाश शुक्ला था, जिसने होटल में घुसकर गोरखपुर के 4 ठेकेदारों को गोली मार दी थी, जिसमें एक की मौत हो जाती है, 3 घायल हो जाते हैं। ये सब टेंडर के लिए होता है। अक्टूबर 1997 गोखले मार्ग, लखनऊ दवा व्यापारी के रस्तोगी कार में बैठते हैं, मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं। उनका लड़का ड्राइव कर रहा था, तभी पीछे से रस्तोगी की कार को एक दूसरी कार टक्कर मारती है। व्यापारी का लड़का कुणाल रस्तोगी गुस्से में कार से उतरता है। कुणाल टक्कर मारने वाले पर बरसता है और इतना कहते ही बदमाश कुणाल को दबोच कर कार में बैठा लेते हैं। बेटे को अगवा होता देख के रस्तोगी कार का पीछा करते हैं। रस्तोगी बदमाशों की कार में टक्कर मारते हैं और बदमाश कार रोक देते हैं। श्री प्रकाश कार से उतरता है और पिस्तौल निकालकर के रस्तोगी को गोली मार देता है। लड़के को किडनैप करके ले जाता है। उसके लिए 1 करोड़ की फिरौती मांगी जाती है। तारीख 18 जनवरी 1998 शिव नारायण पेट्रोल पंप, लखनऊ यूपी कोऑपरेटिव के चेयरमैन उपेंद्र विक्रम सिंह अपने ऑफिस से कार की तरफ बढ़े ही थे कि उनके सामने एक कार आकर रुकती है। कार से AK-47 से लैस बदमाश उतरते हैं और उपेंद्र पर हमला बोल देते हैं। सैकड़ों राउंड फायरिंग होती है। इस वारदात में उपेंद्र मारे जाते हैं। बदमाश अपनी कार छोड़कर फरार हो जाते हैं। इस वारदात को अंजाम देता है श्री प्रकाश शुक्ला, जो एक साथ 4 लोगों का कत्ल करता है, वो भी रेलवे के ठेके को लेकर। श्री प्रकाश शुक्ला का जन्म गोरखपुर के ममखोर गाँव में हुआ था। उसके पिता एक स्कूल में शिक्षक थे। वो अपने गांव का मशहूर पहलवान हुआ करता था। साल 1993 में श्री प्रकाश शुक्ला ने उसकी बहन को देखकर सीटी बजाने वाले राकेश तिवारी नाम के एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी। 20 साल के युवक श्री प्रकाश के जीवन का ये पहला जुर्म था। इसके बाद उसने पलट कर नहीं देखा और वो जराइम की दुनिया में आगे बढ़ता चला गया। अपने गांव में राकेश की हत्या करने के बाद पुलिस शुक्ला की तलाश कर रही थी। मामले की गंभीरता को समझते हुए श्री प्रकाश ने देश छोड़ना ही बेहतर समझा और वो किसी तरह से भागकर बैंकॉक चला गया। वो काफी दिनों तक वहां रहा, लेकिन जब वो लौट कर आया तो उसने अपराध की दुनिया में ही ठिकाना बनाने का मन बना लिया था। श्री प्रकाश शुक्ला हत्या के मामले में वांछित था। पुलिस यहाँ उसकी तलाश कर रही थी और वो बैंकॉक में खुलेआम घूम रहा था, लेकिन पैसों की तंगी के चलते वो ज्यादा दिन वहाँ नहीं रह सका और वो भारत लौट आया। आने के बाद उसने मोकामा बिहार का रुख किया और सूबे के सूरजभान गैंग में शामिल हो गया। बाहुबली बनकर श्री प्रकाश शुक्ला अब जुर्म की दुनिया में नाम कमा रहा था। इसी दौरान उसने 1997 में राजनेता और कुख्यात अपराधी वीरेंद्र शाही की लखनऊ में हत्या कर दी। माना जाता है कि शाही के विरोधी हरिशंकर तिवारी के इशारे पर यह सब हुआ था। वो चिल्लू पार विधानसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहता था। इसके बाद एक एक कर
परिवार के न जाने कितनी हत्या, अपहरण, अवैध वसूली और धमकी के मामले में श्री प्रकाश शुक्ला के नाम लिखे गए। श्री प्रकाश शुक्ला पुलिस की पहुंच से बाहर था, उसका नाम उससे भी बड़ा बनता जा रहा था। यूपी पुलिस हैरान परेशान थी। नाम पता था लेकिन उसकी कोई तस्वीर पुलिस के पास नहीं थी। कारोबारियों से उगाही, किडनैपिंग, कत्ल, डकैती, पूरब से लेकर पश्चिम तक रेलवे के ठेके पर एक छत्र राज, बस यही उसका पेशा था। और इसके बीच जो भी आया उसने उसे मारने में जरा भी देर नहीं की। लिहाजा लोग तो लोग, पुलिस तक उससे डरती थी। श्री प्रकाश के ताबड़तोड़ अपराध सरकार और पुलिस के लिए सिर दर्द बन चुके थे। सरकार ने उसके खात्मे का मन बना लिया था। लखनऊ सचिवालय में यूपी के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और डीजीपी की एक बैठक हुई। इसमें अपराधियों से निपटने के लिए स्पेशल फोर्स बनाने की योजना तैयार हुई। 4 मई 1998 को यूपी पुलिस के तत्कालीन एडीजी अजय राज शर्मा ने राज्य पुलिस के बेहतरीन 50 जवानों को छांटकर स्पेशल टास्क फोर्स STF बनाई। इस फोर्स का पहला टास्क था श्री प्रकाश शुक्ला जिंदा या मुर्दा। श्री प्रकाश के साथ पुलिस का पहला इनकाउंटर 9 सितंबर 1997 को हुआ। पुलिस को खबर मिली कि श्री प्रकाश अपने 3 साथियों के साथ सैलून में बाल कटवाने लखनऊ के जनपथ मार्केट में आने वाला था। पुलिस ने चारों तरफ से घेराबंदी कर दी, लेकिन ये ऑपरेशन न सिर्फ फेल हो गया बल्कि पुलिस का एक जवान भी शहीद हो गया। इस इनकाउंटर के बाद श्री प्रकाश शुक्ला की दहशत पूरे यूपी में और ज्यादा बढ़ गई। सादी वर्दी में तैनात AK-47 से लैस STF के जवानों ने लखनऊ से गाजियाबाद, गाजियाबाद से बिहार, कलकत्ता, जयपुर तक छापे मारी। तब जाकर श्री प्रकाश शुक्ला की तस्वीर पुलिस के हाथ लगी। इधर STF श्री प्रकाश की खाक छान रही थी और उधर श्री प्रकाश शुक्ला अपने कैरियर की सबसे बड़ी वारदात को अंजाम देने यूपी से निकल कर पटना पहुँच चुका था। श्री प्रकाश शुक्ला ने 13 जून 1998 को पटना स्थित इंदिरा गांधी हॉस्पिटल के बाहर बिहार सरकार के तत्कालीन मंत्री बृज बिहारी प्रसाद की गोली मारकर हत्या कर दी। मंत्री की हत्या उस वक्त की गई जब उनके साथ सिक्योरिटी गार्ड मौजूद थे। वो अपनी लाल बत्ती की कार से उतरे ही थे कि AK-47 से लैस 4 बदमाशों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी और वहां से फरार हो गए। इस कत्ल के साथ श्री प्रकाश ने साफ कर दिया था कि अब पूरब से पश्चिम तक रेलवे के ठेकों पर उसी का एक छत्र राज है। बिहार के मंत्री के कत्ल का मामला भी ठंडा भी नहीं हुआ था कि तभी यूपी पुलिस को एक ऐसी खबर मिली जिससे पुलिस के हाथ पांव फूल गए। श्री प्रकाश शुक्ला ने यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की सुपारी ले ली थी। 6 करोड़ रुपए में CM की सुपारी लेने की खबर STF के लिए बम गिरने जैसी थी। STF हरकत में आई और उसने तय भी कर लिया कि अब किसी भी हाल में श्री प्रकाश शुक्ला का पकड़ा जाना जरूरी है। STF को पता चला कि श्री प्रकाश दिल्ली में अपनी किसी गर्लफ्रेंड से मोबाइल पर बातें करता है। STF ने उसके मोबाइल को सर्विलांस पर ले लिया, लेकिन श्री प्रकाश को शक हो गया। उसने मोबाइल की जगह PCO से बात करना शुरू कर दिया, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि पुलिस ने उसकी गर्लफ्रेंड के नंबर को भी सर्विलांस पर रखा है। सर्विलांस से पता चला कि जिस PCO से श्री प्रकाश कॉल कर रहा है वो गाजियाबाद के इंदिरापुर इलाके में है। खबर मिलते ही यूपी STF की टीम फौरन लोकेशन की तरफ रवाना हो जाती है। 23 सितंबर 1998 को STF के प्रभारी अरुण कुमार को खबर मिलती है कि श्री प्रकाश शुक्ला दिल्ली से गाजियाबाद की तरफ आ रहा है। श्री प्रकाश शुक्ला की कार जैसे ही वसुंधरा इनक्लेव पार करती है, अरुण कुमार सहित STF की टीम उसका पीछा शुरू कर देती है। उस वक्त श्री प्रकाश शुक्ला को जरा भी शक नहीं हुआ था कि STF उसका पीछा कर रही है। उसकी कार जैसे ही इंदिरापुरम से सुनसान इलाके में दाखिल हुई, मौका मिलते ही STF की टीम ने अचानक श्री प्रकाश की कार को ओवरटेक कर उसका रास्ता रोक दिया। पुलिस ने पहले श्री प्रकाश को सरेंडर करने को कहा, लेकिन वो नहीं माना और फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में श्री प्रकाश शुक्ला मारा गया और इस तरह से यूपी में सबसे बड़ा डॉन की कहानी खत्म हुई। श्री प्रकाश शुक्ला की मौत के बाद STF को जांच में पता चला कि कई नेताओं और पुलिस के आला अधिकारियों से उसके शुक्ला की दोस्ती थी। कई पुलिस वाले उसके लिए खबरी का काम करते थे, जिसकी एवज में उन्हें श्री प्रकाश से पैसा मिलता था। कई नेता और मंत्री भी उसके सहयोगी थे। यूपी के एक मंत्री का नाम तो उसके साथ कई बार जोड़ा गया था। वो तत्कालीन मंत्री अब जेल में बंद है। इस मामले में कई अधिकारियों और नेताओं की खुफिया जांच पड़ताल भी की गई है। माफिया डॉन श्री प्रकाश शुक्ला अपने पास हर वक्त AK-47 राइफल रखता था। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक श्री प्रकाश के खात्मे के लिए पुलिस ने जो अभियान चलाया उस पर लगभग 1 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। ये अपने आप में इस तरह का पहला मामला था जब पुलिस ने किसी अपराधी को पकड़ने के लिए इतनी बड़ी रकम खर्च की थी। उस वक्त सर्विलांस का इस्तेमाल किया जाना भी काफी महंगा था। इसे अभी तक का सबसे बड़ा खर्चीला पुलिस मिशन कहा जा सकता है। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है।